हम क्लास 3 का ओलंपियाड प्रिपरेशन गाइड लेवल 1 और 2 के लिए देख रहे हैं। तो आज देखेंगे, हमने देख लिया नाउन, जेंडर और प्रोनाउन का थ्योरी और एक्सरसाइज। आज देखेंगे वर्ब। क्या देखेंगे? वर्ब। तो इतना चैप्टर है, इस सारा को हम कवर करेंगे। क्लास 2 का भी आपने वर्ब देखा है। वर्ब क्या है? द वर्ड्स दैट शो एक्शन इन सेंटेंसेज आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स या वर्ब्स। एक्शन वर्ड्स को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, जो सेंटेंस में एक्शन हो रहा है। दे टेल व्हाट ए नाउन या प्रोनाउन डज। यह क्या कहता है कि नाउन या प्रोनाउन क्या कर रहा है, उसको बताता है। वर्ड्स लाइक ईट, ड्रिंक, ड्राइव आर वर्ब्स। रीना ईट्स ए मैंगो। मैंगो, रीना क्या कर रही है? जो नाउन है वो क्या कर रही है? खा रही है। और क्या खा रही है? तो मैंगो खा रही है। तो इट्स क्या हो गया? वर्ब। राम ड्राइव्स हिज कार। अपना कार वो ड्राइव कर रहा है, तो क्या है? ये ड्राइव्स क्या हो गया? एक्शन वर्ड हो गया, तो इसको कहेंगे वर्ब। लिंकिंग वर्ब्स। देयर आर सम वर्ब्स दैट डू नॉट शो एनी एक्शन। तो कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं जो कुछ भी एक्शन शो नहीं करते। वो क्या होते हैं? सिर्फ लिंकिंग होते हैं। दे जस्ट लिंक ए नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन, नाउन नाउन को या प्रोनाउन नाउन को या प्रोनाउन प्रोनाउन को आपस में क्या करता है? लिंक करता है। टू अनदर नाउन या ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव कमिंग आफ्टर देम इन द सेंटेंस। अगर कोई अनदर नाउन या एडजेक्टिव आ रहा है तो उसको क्या करेगा? लिंक करेगा। वी कॉल दीज वर्ब्स लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब इज, इसको हमेशा यूज करते हैं। इज, एम, आर, बाज, वेयर, हैव, हैज, बिल, सैल, ये सब क्या है? लिंकिंग वर्ब है, जो कोई एक्शन को शो नहीं करता है, लेकिन वो क्या करता है? नाउन को नाउन से, नाउन को प्रोनाउन से, प्रोनाउन को नाउन से या अनदर एडजेक्टिव से भी क्या करता है? कनेक्ट करता है। गीता इज एन इंजीनियर। एन तो आर्टिकल है, इंजीनियर क्या है? गीता को इंजीनियर से क्या किया? कनेक्ट किया। तो गीता भी, गीता हो गया प्रॉपर नाउन और इंजीनियर हो गया कॉमन नाउन। तो एक प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन से कनेक्ट किया, इज। दे वेयर हैप्पी। तो दे क्या हो गया? प्रोनाउन। और हैप्पी, हैप्पी क्या हो गया? एक तरह से एडजेक्टिव। तो ये क्या किया? प्रोनाउन से एडजेक्टिव को क्या किया? कनेक्ट किया। तो इस तरह से इसको कहते हैं लिंकिंग वर्ब। और ये लिंकिंग वर्ब क्या है? वेयर। तो ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। इज भी क्या है? लिंकिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब्स। तो एक लिंकिंग वर्ब हो गया, एक हेल्पिंग वर्ब से। देयर आर सम वर्ब्स दैट हेल्प द मेन वर्ब। सम वर्ब, कुछ वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब को क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, मेन वर्ब को हेल्प करते हैं। दे आर, इज, एम, आर, वाज, वेयर, इसको क्या कहते हैं? दे ऐड डिटेल। इज, एम, आज, वेयर में क्या करते हैं? ऐड डिटेल, टाइमिंग, एक्सटेंड द मीनिंग ऑफ द मेन वर्ब। दीज वर्ब्स आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। तो यहाँ एम क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है। वी वेयर वॉचिंग ए मूवी। जैसे लिंक है उसी तरह से क्या है? अब यहाँ पे रीडिंग, ये वर्ब से, इसको इस समय लिंकिंग वर्ब क्यों नहीं बोल रहे? इसको हेल्पिंग वर्ब क्यों बोल रहे? चूंकि ये वर्ब के पहले आके एक वर्ब है। लिंकिंग वर्ब था। अभी भी आई को न्यूज़पेपर से अगर जोड़ने की बात है, आई माने मैं, न्यूज़पेपर कौन पढ़ रहा है? तो आई पढ़ रहा है। तो न्यूज़पेपर हो गया नाउन, आई भी हो गया प्रोनाउन। तो नाउन को प्रोनाउन से जोड़ रहा है, तो एम हो गया लिंकिंग वर्ब। लेकिन एक वर्ब को हेल्प कर रहा है, रीडिंग को हेल्प कर रहा है। तो वर्ब को हेल्प कर रहा है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब ही बोलेंगे। यहाँ पे बी क्या हो गया? प्रोनाउन। और मूवी क्या हो गया? मूवी क्या हो गया? नाउन। और वाचिंग क्या हो गया? वर्ब। तो यहाँ पे इसको क्या बोला जा रहा है? हेल्पिंग वर्ब। क्या बोला जा रहा है? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ भी क्या बोला जा रहा है? हेल्पिंग वर्ब।
लेकिन अगर वी और मूवी के बीच में रहता तो क्या होता, ये लिंकिंग वर्ब भी कहलाता। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब कुछ सेल्फ टेस्ट 4-5 क्वेश्चन है जिसको देख लेंगे। मिस्टर शर्मा इन ए फैक्ट्री। मिस्टर शर्मा वर्क्स, प्लेज, सिंग्स या मेक्स। तो वहाँ खेलेंगे क्या? नहीं, फैक्ट्री में क्या किया जाता है? काम किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? मिस्टर शर्मा वर्क्स इन ए फैक्ट्री। तो क्या है ये? वर्क करना एक एक्शन वर्ड है, इसलिए यह वर्ब है। बी ग्लैड टू एंजॉय इन द पार्क नाउ। वी के साथ क्या लगता है? इज लगता है, आर लगता है, वाज लगता है, वेयर लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी आर ग्लैड टू एंजॉय इन द पार्क नाउ। नाउ है इसलिए क्या लग रहा है? आर लग रहा है, नहीं तो बेयर भी हो सकता था, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? आर। और ये क्या है? यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब भी है और क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी है, क्योंकि इंजॉय के साथ भी जोड़ रहा है और पार्क के साथ भी जोड़ रहा है। वी को पार्क के साथ जोड़ा है, प्रोनाउन को नाउन के साथ जोड़ा है। लास्ट नाइट माई पेरेंट्स बिजिंग आफ्टर डिनर। तो लास्ट नाइट का बात हो रहा है और माई पेरेंट्स एस लग गया है। तो इस सब छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि बाज लगेगा, कि वेयर लगेगा, कि आर लगेगा, कि इज लगेगा। लास्ट नाइट का बात हो रहा है तो मतलब कि बाज या वेयर लगेगा, ईज और आर नहीं लगेगा। अब बाज या वेयर में पेरेंट्स है, एस है, दो हैं, तो बाज नहीं लगेगा। एक सिंगुलर नाउन होता तो बाज लगता। क्लास 2 का ज़रूर वीडियो देखिए, नहीं तो आपको बहुत परेशानी महसूस होगा। तो माई पेरेंट्स के बाद क्या लगेगा? वेयर। क्या लगेगा? वेयर। तो हो जाएगा बी ऑप्शन। पीपुल फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स। पीपुल्स क्या फॉलो करते हैं? ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। तो पीपुल एक है या बहुत ज़्यादा हैं? तो पीपुल माने लोग ही होते हैं, तो इसमें बहुत सारे लोग हो गए हैं। तो पीपुल के साथ क्या लगेगा? इज नहीं लगेगा, क्या लगेगा? आर लगेगा। एम तो लगेगा ही नहीं, ये आई के साथ लगता है। और पहले फॉलो करते थे, अभी नहीं कर रहे हैं क्या, तो इसलिए बाज भी नहीं लगेगा। कोई पास्ट टेंस का ये बात नहीं है, इसलिए क्या है? अभी का बात है और हमेशा का बात रहेगा, तो इसलिए आर लगेगा। तो पीपुल आर फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स। आई, अब आई के साथ एम लगेगा और या तो बाज लगेगा। गोइंग टू द थिएटर टू नाइट। तो क्या है? आज की रात जाना है ना, तो आई एम पीछे की बात नहीं है, आज ही की रात की बात है, तो इसलिए क्या लगेगा? एम लगेगा। तो इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। Modals. There are some more verbs that are used before action word. Before क्या? action words के before पहले लगेगा, या verbs to express meaning such as permission, possibility, necessity या will या होगा, मतलब कि कोई फ्यूचरिस्टिक। तो परमिशन या तो मांगना हो किसी को, पॉसिबिलिटी है कि क्या हो सकता है, नेसेसिटी है ये होना ही चाहिए, और बिल क्या फ्यूचर में हो सकता है। दिज वर्ब्स आर कॉल्ड मॉडल्स। फॉर एग्जाम्पल कैन, कुड, वुड, शुड, नीड, डेयर, आउट, आउट टू, ये सब क्या है? कर सकते हैं, हो सकता है, हो जाएगा, ज़रूरत है, इस तरह के चीज़ों को क्या कहते हैं? मॉडल्स कहते हैं। और उसको कहते हैं, ये एक्शन वर्ड्स के पहले आता है। कैन में जैसे कैन टू एक्सप्रेस एबिलिटी या परमिशन, कि हम कर सकते हैं, जैसे एबिलिटी को भी दिखाता है। जैसे आप सोच रहे हैं कि नहीं हम क्लास 3 में इस बार आईओ में इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड में हम क्या करेंगे? लेवल 2 पार कर जाएंगे, लेवल 2 हम क्रॉस कर जाएंगे और लेवल 1 क्रॉस करके हम लेवल 2 में आ जाएंगे और हमें ज़रूर अवार्ड मिलेगा। तो ये हुआ कि एबिलिटी को आप अपना शो कर रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं। परमिशन मांग रहे हैं, जैसे आप मैम से कह रहे हैं कि हमको पानी पीने जाना है, तो परमिशन मांगेंगे तो कैन लगेगा। ही कैन सोल्व दिस सम। अब इसमें क्या है? एबिलिटी है, परमिशन नहीं है। ये क्या है? एग्जाम्पल एबिलिटी का एग्जाम्पल है, परमिशन का एग्जाम्पल नहीं है। कैन आई बोरो योर पेन। अब पेन मांग रहा है तो इसमें क्या है? ये परमिशन है।
ये परमिशन इसमें ले रहा है कैन के साथ, तो दोनों जगह यूज हुआ, एबिलिटी के साथ भी परमिशन के साथ भी। कुड द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, मैंने अपना एबिलिटी शो किया था, एंड एक्सप्रेस सेम मीनिंग, या मैंने उस समय परमिशन मांग लिया था। मैंने मान ले कि आपने क्लास से बाहर निकला, प्रिंसिपल मैम मिल गई और पूछ रही हैं कि तुमको बाहर आने के लिए कौन दिया, तो तुम बोल रहे हो कि क्लास टीचर से मैंने मांग लिया था परमिशन, तो वहाँ कुड लगेगा। मे टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी डेट इज लाइकली टू बी ट्रू, या टू एक्सप्रेस ए विश। लाइकली टू बी ट्रू, या तो हो सकता है कि ट्रू हो जाए, या तो कोई उसमें विश छुपा हुआ हो। ठीक है, इट मे रेन टूडे, हो सकता है कि बारिश हो जाएगा या नहीं भी हो सकता है। मे यू लाइव लॉन्ग, तो ये क्या है, ये लाइकली टू बी ट्रू, हो सकता है कि यह सही हो जाए। या इसमें क्या है, मे यू लाइव लॉन्ग, तो इसमें क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, विश, क्या कर रहे हैं, विश। माइट यूज्ड एज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, जिस तरह से कैन का पास्ट फॉर्म कुड है, उसी तरह से मे का पास्ट फॉर्म माइट है। टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी डेट इज लाइकली टू बी ट्रू, लेस पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। ठीक है, शुड क्या है, टू एक्सप्रेस ड्यूटी एंड पास्ट फॉर्म ऑफ सेल। शुड क्या है, ड्यूटी, एक्सप्रेस ड्यूटी या पास्ट फॉर्म ऑफ सेल। सेल का क्या है, पास्ट फॉर्म है। सेल माने होगा और हो चुका होगा, ऐसा करके अगर कुछ बोला जाए तो शुड का यूज करते हैं। वी शुड ओबे द लॉ, हम लोग क्या फॉलो करते हैं, लॉ को फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमें कानून का पालन करना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए। तो इसलिए क्या है, शुड। मस्ट टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, ये क्या दिखाएगा, नेसेसिटी को या लॉजिकल सर्टेनिटी को। लॉजिकल मतलब लॉजिकली ये सही हो सकता है। यू मस्ट गेट अप अर्ली, ये लॉजिकल है और नेसेसिटी भी है। चूँकि लॉजिकल सर्टेनिटी है कि अगर तुम जल्दी उठोगे तो सही रहेगा, तो यू मस्ट गेट अप अर्ली, तुम्हें क्या होना चाहिए, उठना चाहिए। आई मस्ट बी ऑन ए डाइट, सर्टेन है कि हो सकता है हम डाइट पे चल जाए। इसका मतलब क्या है, मुझे कम खाने पे, डाइट का मतलब होता है कम खाना, तो कम खाने पे रहना चाहिए। तो ये क्या है, लॉजिकल सर्टेनिटी है कि अगर हम कम खाएंगे तो कम मोटे होंगे। ये नेसेसिटी को नहीं दिखा रहा है, ये क्या है, ये नेसेसिटी को भी दिखा रहा है और लॉजिकल सर्टेनिटी को भी दिखा रहा है। आउट टू, टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी आउट टू लव आवर नेबर्स, तो ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कह सकते हो। तो ये यहाँ क्या बोला जा रहा है कि वी आउट टू लव आवर नेबर्स, हमें अपने पड़ोसियों से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए। तो क्या अपने घर के सिर्फ पड़ोसी से नहीं, कंट्री के भी पड़ोसी से हम लोग प्रयास करना चाहिए। नेपाल, भूटान, म्यांमार, जो हमारे जितने भी नेबर हैं उनसे क्या है, हमें प्रेम करना चाहिए। यह हमारा क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। लेकिन फॉरेन पॉलिसी के चलते कभी कभी क्या होता है, अभी जैसे नेपाल में हाल ही में क्या हो गया, वहाँ पे दंगा फसाद हो रहा है, वो हमारा क्या है, नेबर है। ठीक है, डायरेक्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब देखेंगे कि मॉडल कहाँ कहाँ लगेगा और कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। आई स्विम अक्रॉस द रिवर,
तो आई स्विम अक्रॉस द रिवर, हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए कि आई कैन स्विम अक्रॉस दिस रिवर। हो सकता है कि नहीं भी कर ले, लेकिन चांस है ज़्यादा कि हम कर लेंगे। यू लाइव हैप्पली, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे मे होगा, मे यू लाइव हैप्पली, तुम खुश रह सकते हो। अब रहना ही नहीं चाहोगे तो कैसे रहोगे, तो इसलिए मे यू लाइव हैप्पली, पढ़ाई भी मन से करना चाहिए और खुश भी रहना चाहिए। यू कीप योर प्रॉमिस, तो यहाँ प्रॉमिस करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू शुड कीप योर प्रॉमिस, तुम जो प्रॉमिस किए हो उसको क्या करना है, रखना है, ये नहीं कि भूल जाना है। आई अटेंड द पार्टी, तो एम लगेगा, वाज लगेगा, कुड लगेगा, तो यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी हो सकता है कि अटेंड कर सकते हैं, तो आई विल अटेंड द पार्टी। दिस हेल्प बुक टू बी वेरी यूजफुल, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा दिस हेल्प बुक आउट टू बी वेरी यूजफुल। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है कि ये तुम्हारे क्या है, हेल्प बुक यूजफुल है। तो इस तरह से हमने वर्ब्स का थ्योरी देख लिया है। अगले वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज देखेंगे और मॉडल्स पे क्वेश्चन देखेंगे।